हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे रिएक्शन जोन चैनल में स्वागत है। आज मैं एक और नया वीडियो लेके आ गया हूं। एक चीन की कंपनी है जिसने बहुत अच्छा ही एक इलेक्ट्रिक कार बनाई है, जिससे पूरी दुनिया की जो इलेक्ट्रिक ईवी का जो मार्केट है उसमें खुजाल आ गया है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि इस कार में क्या क्या है, कैसे कैसे फंक्शन है, और बताया जा रहा है कि बहुत ही सस्ती है। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार की जो न तो बड़ी हो, न बहुत महंगी हो, न ही लग्जरी फीचर्स से भरपूर हो। फिर भी आज टेस्ला और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां इसकी वजह से चिंतित हैं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह हकीकत है। एक चीनी कंपनी ने ऐसी कार लॉन्च की है। नाम भले ही मिनी कार जैसा लगे, लेकिन इसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ा है। कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। यह कार सिर्फ $5,000 में उपलब्ध है। आजकल इस कीमत में अच्छी बाइक मिलना मुश्किल है, और यहाँ आपको एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार मिल रही है, वो भी दमदार फीचर्स के साथ। अब सोचिए, जब टेस्ला मॉडल 3 या टोयोटा BZ4X जैसी गाड़ियां लाखों में बिक रही हैं, तो यह मिनी मॉन्स्टर बाजार में आ गया है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अमेरिका, जापान, यूरोप, हर जगह ऑटो इंडस्ट्री में इसकी चर्चा हो रही है। वजह इसकी कीमत, इसका साधारण डिजाइन और सबसे खास बात, यह लोगों को वो दे रहा है जो वो वाकई चाहते हैं। दशकों से कार बाजार पर राज कर रही टोयोटा जैसी कंपनियां भी इस मिनी रॉकेट से हैरान हैं। यह सिर्फ एक कार नहीं है, यह चीन का एक ऐसा कदम है जिसके जरिए उसने दिखा दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ अब सिर्फ पावर और लग्जरी की नहीं, बल्कि स्मार्टनेस की भी है। इस कार ने साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। अब आम आदमी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव का सपना जी सकता है। आखिर चीन ने इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया है, और यह कार पूरे इलेक्ट्रिक बाजार में क्यों तहलका मचा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तकनीक के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल सके। उस गेम चेंजिंग ईवी कार के बारे में बात करने से पहले आइए चीन के इलेक्ट्रिक कार बाजार पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। अगर आज दुनिया में कोई एक देश ईवी क्रांति का असली अगुआ है, तो वह चीन है। इसका इलेक्ट्रिक वाहन बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि बाकी दुनिया भी इसकी ओर आकर्षित हो रही है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां इलेक्ट्रिक वाहन अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रह गए हैं, बल्कि ये आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन गए हैं। 2024 के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। अकेले 2024 में चीन में कुल मिलाकर 94 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और PHEV बेचे गए, यानी वहां बिकने वाला लगभग हर तीसरा वाहन इलेक्ट्रिक था। और इसका एक बड़ा हिस्सा छोटे शहरों, कस्बों और मध्यम वर्ग के लोगों का था, जो पहले सिर्फ सस्ती पेट्रोल डीजल कारों के बारे में ही सोचते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहन इतने सस्ते, टिकाऊ और सुविधाजनक हो गए हैं कि आम आदमी के लिए ये सही विकल्प बन गए हैं। चीनी सरकार ने भी इस चलन का पुरजोर समर्थन किया है। ईवी खरीदने पर सब्सिडी, टैक्स में छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा से ज्यादा स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देने की वजह से आज यह बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इतना ही नहीं, कई शहरों में अब सड़कों पर पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों का चलन सीमित हो रहा है, जिससे ईवी को और भी बढ़ावा मिल रहा है। अब प्रतिस्पर्धा की बात करें तो चीन में ईवी की दौड़ में दर्जनों कंपनियां हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम भी हैं जो इस दौड़ में छाए हुए हैं। सबसे पहले BYD का नंबर आता है, जो 2024 में चीन की सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी कंपनी थी। BYD ने टेस्ला को भी उसके ही घर में मात दे दी है। BYD के पास किफायती ईवी से लेकर लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV तक की रेंज है, और घरेलू निर्माण के चलते उनकी बैटरी तकनीक भी काफी मजबूत हो गई है। दूसरे नंबर पर काफी मजबूत हो गई है, सही बात है, टेस्ला है, जिसकी गीगा फैक्ट्री शंघाई में है। टेस्ला मॉडल Y और मॉडल 3 अभी भी चीन में बिकती हैं, लेकिन स्थानीय कंपनियां अब कीमत और विविधता के मामले में उससे आगे निकल रही हैं। मस्क ने खुद स्वीकार किया है कि चीन की स्थानीय ईवी प्रतिस्पर्धा सबसे खतरनाक है। इसके बाद NIO, XPeng और लियोटो जैसी नई कंपनियां आती हैं, जो ज्यादा तकनीक केंद्रित हैं, जैसे कि ऑटोनॉमस ड्राइविंग, उन्नत सॉफ्टवेयर सुविधाएं और AI एकीकरण। इन कंपनियों ने चीन के युवा और तकनीक प्रेमी लोगों को लक्षित किया है
जो सिर्फ कार नहीं बल्कि एक स्मार्ट मशीन खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा चीन की ईवी क्रांति अब सिर्फ शहरी कारों तक सीमित नहीं है। बस ट्रक और डिलीवरी वैन जैसे व्यावसायिक वाहनों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि वहां इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ एक चलन नहीं बल्कि एक पूर्ण परिवर्तन बन गए हैं। अगर बैटरी निर्माण की बात करें तो चीन इस क्षेत्र में भी अग्रणी है। सिएटल और BYD जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी कंपनियां हैं। यही वजह है कि चीन को न सिर्फ ईवी की कीमतें कम करने में बढ़त मिली है बल्कि बैटरी की गुणवत्ता, सुरक्षा और चार्जिंग स्पीड में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। ईवी चार्जिंग नेटवर्क भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2024 के अंत तक चीन में 27 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन सक्रिय हो जाएंगे, जिनमें हाई स्पीड DC चार्जर भी शामिल हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में लंबी दूरी की यात्राओं में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल आसान हो गया है। तो सबसे जरूरी तो आइए चीनी लोगों की मानसिकता पर बात करते हैं। तो सबसे आसान हो उनका ईवी अब भविष्य का वाहन नहीं बल्कि आज का वाहन है। वहां के उपयोगकर्ता तकनीक को तेजी से अपना स्वाद पा रहे हैं और हर महीने ईवी मॉडलों में आने वाले नए अपडेट्स को लोग बड़े उत्साह से लेते हैं। अब हम उस गेम चेंजिंग ईवी के बारे में जानते हैं जिसने विश्व बाजार में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, अब समय आ गया है उस कार से पर्दा उठाने का जिसने चीन ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे बड़े बाजारों में भी तहलका मचा दिया है। एक ऐसी कार जो न तो बड़ी है और न ही भारी भरकम फीचर्स से लैस, फिर भी हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। इसकी कीमत सुनकर लोग हैरान हैं और डिजाइन इतना साधारण है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल है कि यही वो ईवी है जिसने टेस्ला और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। इसका नाम है वुलिंग होंगवांग मिनी ईवी। इस कार का नाम धीरे धीरे दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है और इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। वुलिंग होंगवांग मिनी ईवी एक संयुक्त उद्यम का नतीजा है जहां 3 बड़ी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। चीन की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी सैक मोटर, अमेरिका की जनरल मोटर्स और वुलिंग मोटर्स। इन तीनों की साझेदारी से निकली कार ने बाजार में वो तहलका मचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कार की पहली झलक 2020 में देखने को मिली जब इसका 2 डोर मॉडल लॉन्च हुआ। शुरुआत में तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में यह कार लोगों की पहली पसंद बन गई। वजह थी इसकी कीमत। उस जमाने में यह कार 4,500 से 5,000 अमेरिकी डॉलर में मिलती थी। आज भी इतनी कम कीमत में कोई इलेक्ट्रिक कार मिलना नामुमकिन है। और बात सिर्फ कीमत की नहीं, नामुमकिन। यह कार असल में उन लोगों की जरूरत बन गई थी जो शहर में ड्राइविंग के लिए एक सस्ता, टिकाऊ और भरोसेमंद विकल्प ढूंढ रहे थे। वुलिंग मिनी ईवी के सोशल मीडिया पर वायरल होने की एक और बड़ी वजह इसका पान इतना प्यारा, कॉम्पैक्ट और इंस्टाग्राम फ्रेंडली डिजाइन था। लोगों ने इसे के कार स्टाइल में कस्टमाइज करना शुरू कर दिया। कोई गुलाबी रंग में, कोई डोरमैन थीम में, तो कोई स्पोर्ट्स लुक देकर धीरे धीरे यह कार सिर्फ सवारी नहीं बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट बन गई। और अब 2025 में इसी कार का एक नया 4 दरवाजा वाला वर्जन लॉन्च किया जा रहा है और यही वो वर्जन है जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में में है। कार पहले से बड़ी है लेकिन फिर भी कॉम्पैक्ट है। इसमें पीछे की सीट तक आसान पहुंच, ज्यादा जगह और कुछ अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं भी हैं। 4 दरवाजे अब इसे क्या हियात पर देनारी की असैकाश लिए, खासकर छोटे शहरों और बजट ग्राहकों के लिए एक आदर्श मिनी ईवी बनाते हैं। नए संस्करण की कीमत भी मिनी बनाते हैं। सही बात है, तो बजट वाली तो काफी आकर्षक है, लगभग 6,200 अमेरिकी डॉलर। और इतनी कम कीमत पर यह कार अब उन लोगों को लक्षित कर रही है जो पहली बार ईवी खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन बड़ी कारों से डरते हैं या बजट की समस्या को रखते हैं। छोटा आकार, बड़ा धमाका, इसके अंदर क्या तकनीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी छोटी और सस्ती कार में क्या खास तकनीक हो सकती है तो आपको हैरानी होगी। वुलिंग होंगवांग मिनी ईवी आकार में भले ही छोटी हो लेकिन इसके अंदर छिपी तकनीक ने पूरी ईवी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर लोग इलेक्ट्रिक वाहन से लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और स्मार्ट फीचर्स की उम्मीद करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिनी कार ने इन सभी जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। इस कार में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है
सबसे जो जरूरी तो सुरक्षित, बैटरी ही है। विश्वसनीय और रख रखाव मुक्त है। इसके दो वेरिएंट हैं, लिथियम एक वाली बैटरी तो बहुत 9.3 ही किलोवाट सुरक्षित और घंटे सब की चीज बैटरी से वाला आग नहीं लगती और है दूसरा इसमें। 13.9 किलोवाट घंटे की बैटरी वाला। छोटे वेरिएंट की रेंज लगभग 120 से 130 किलोमीटर है और बड़े वेरिएंट की रेंज लगभग 170 से 200 किलोमीटर तक है। अब भले ही इसकी रेंज टेस्ला जितनी न लगे, लेकिन शहरों में रेंज तो बहुत ही रोजमर्रा कम के है सफर भाई। के लिए यह एकदम सही है। ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बाजार जाना, ये सब एक बार चार्ज करने पर आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं चार्जिंग की। मिनी ईवी को आप सामान्य घरेलू चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हैं, यानी आपको अलग से ईवी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की चार्ज हो जाएगी, जरूरत नहीं की है। जरूरत नहीं कुछ है। नए वर्जन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी जोड़ा गया है, जो बैटरी को सिर्फ 35 से 40 मिनट में फास्ट 0 चार्जिंग से है इसमें। 80% तक चार्ज कर देता है। यह सुविधा ओह, छोटे तो शहरों बहुत बढ़िया या भाई। कस्बों में बहुत काम आती है, जहां चार्जिंग की सुविधा सीमित होती है। इस कार की एक और खूबी सुविधा इसका सीमित स्मार्ट होती फीचर है। सेट है। अब इसमें आपको कोई बड़ा टच स्क्रीन या ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम नहीं मिलेगा, बल्कि डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐप बेस्ड लॉक, अनलॉक, बैटरी स्टेटस ट्रैकिंग और ड्राइविंग मोड्स जैसी पूरी बेसिक स्मार्टनेस मिलेगी। कुछ वेरिएंट में बेसिक आईओटी, इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स, कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिससे कार को मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। यह एक बहुत ही शानदार फीचर है, जा सकता है। खासकर नई पीढ़ी के यूजर्स के लिए। अब डिजाइन की बात करें तो मिनी ईवी को खास तौर पर शहरों और तंग ट्रैफिक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई सिर्फ 2.9 मीटर है, जिससे इसे पार्क करना बेहद आसान है। यह कार संकरी गलियों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और छोटी पार्किंग में आसानी से एडजस्ट हो जाती है। इसका टर्निंग रेडियस इतना छोटा है कि यू टर्न लेना भी बच्चों का खेल है। और सबसे खास बात, इसका रखरखाव बेहद सस्ता है। न क्लच, न गियर सिस्टम, न इंजन ऑयल बदलने का झंझट। इलेक्ट्रिक मोटर साधारण है, लेकिन इसकी दक्षता लाजवाब है। यह मिनी ईवी अपने नाम के बिल्कुल उलट है। इसका असर बड़ा है। तकनीक के मामले में इसने साबित कर दिया है कि कम लागत में भी एक सफल और टिकाऊ ईवी बनाई जा सकती है। और शायद यही वजह है कि बड़ी कंपनियां अब इस छोटी कार की तकनीक का बारीकी से अध्ययन कर रही हैं। इतनी सस्ती ईवी सच में, और यही वजह है कि सब हैरान रह गए जब लोगों ने सुना कि चीन की ऊनी होंगगुआंग मिनी ईवी की कीमत सिर्फ $5,000 है। तो पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, इतनी कम कीमत में एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार कैसे मिल सकती है। लेकिन यही हकीकत है। इस कार ने साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ अमीरों का शौक नहीं, बल्कि आम आदमी की जरूरत भी बन सकती है। अब जरा सोचिए, जहां टेस्ला मॉडल 3 की कीमत लगभग $38,000 है, वहीं भारत में उपलब्ध टाटा टियागो ईवी की शुरुआती कीमत भी लगभग 8.5 लाख रुपए वर्ग है। और अगर टोयोटा BZ4X जैसे अंतर्राष्ट्रीय ईवी मॉडल की बात करें, तो इसकी कीमत $42,000 तक जाती है। एक छोटा परिवार इतने में अपना पूरा घर बसा सकता है। वहीं दूसरी ओर वूलिंग मिनी ईवी ने इतनी कम कीमत में एक कार्यात्मक, टिकाऊ और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार दी है। तो ये इतनी सस्ती कैसे है? इसका जवाब है स्मार्ट डिजाइन और स्थानीय उत्पादन। इस कार में दिखावे के लिए कोई भी अनावश्यक फीचर नहीं जोड़े गए हैं। इसमें सिर्फ वही चीजें हैं जो चलने के लिए जरूरी हैं। बैटरी, मोटर, 4 सीटें और बुनियादी सुरक्षा। इसके अलावा चीन में इसका निर्माण पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर होता है, जिससे लागत भी कम आती है। अब बात करें कि यह कार किसके लिए बनी है, तो इसका जवाब आसान है। यह कार आम आदमी के लिए बनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्रा हैं और कॉलेज जाने के लिए एक किफायती और भरोसेमंद सवारी चाहती हैं, तो यह कार आपके लिए एकदम सही है। अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के झंझट के रोजाना ऑफिस जाना चाहती हैं, तो यह कार आपको आराम, सुरक्षा और स्टाइल दे सकती है। अगर आप कोई छोटा मोटा व्यवसाय चलाती हैं और आपको डिलीवरी या स्थानीय काम के लिए एक किफायती वाहन की जरूरत है, तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। और अगर आप एक ऐसे परिवार से हैं जो अपनी पहली कार खरीदने का सपना देख रहा है, लेकिन बजट कम है, तो यह इलेक्ट्रिक कार आपके उस सपने को साकार कर सकती है। इस कार का कॉम्पैक्ट साइज और बेहतरीन माइलेज इसे खास बनाते हैं। मानो यह शहर की भीड़ भाड़ ट्रैफिक और पार्किंग की टेंशन के लिए ही बनी हो। इसे किसी भी कोने में पार्क करना आसान है।
और एक बार चार्ज करने पर यह आसानी से 150 से 200 किलोमीटर तक चल सकती है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इलेक्ट्रिक कार खरीद पाएंगे, उनके लिए यह एकदम सही शुरुआत है। न किसी बड़े डाउन पेमेंट की जरूरत, न महंगे मेंटेनेंस का डर, बस आसान, किफायती और भरोसेमंद ड्राइविंग अनुभव। इसलिए जब यह कार बाजार में आई थी तो न सिर्फ कार कंपनियां बल्कि ग्राहक भी चौंक गए, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने आम आदमी की जेब और जरूरत थी दोनों को ध्यान में रखते हुए ईवी बनाया था। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। क्या यह कार सिर्फ चीन तक ही सीमित रहेगी या दुनिया भर में छा जाएगी? वुलिंग होंगवांग मिनी ईवी भले ही अभी चीन की सड़कों से उतरी हो, लेकिन इसके इरादे सिर्फ स्थानीय नहीं हैं। जैसे ही इस कार की चर्चा वैश्विक स्तर पर शुरू हुई और इसकी कीमत और तकनीक लोगों तक पहुंची, दुनिया के कई देशों से इसकी मांग उठने लगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कार सिर्फ चीन में ही बेची जाएगी या इसे दूसरे देशों में भी लाया जाएगा? दरअसल कंपनी की निर्यात योजनाएं अब तेजी से तैयार हो रही हैं। वुलिंग मिनी ईवी को दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों में भी परीक्षण और मानव परीक्षण के लिए भेजा गया है। खास बात यह है कि कुछ जगहों पर इसे रीब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जैसे यूरोप में फ्रीज नेक ग्रैब नाम से। इससे साफ है कि कंपनी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिट बनाना चाहती है। भारत जैसे देशों में इसकी मांग स्वाभाविक है। यहाँ ईवी बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी के बजट में आने वाली इलेक्ट्रिक कारों की कमी है। टाटा टियागो ईवी और MG कॉमेट ईवी जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वुलिंग की $5,000 की कीमत उन्हें कड़ी टक्कर देती है। अगर यह कार भारत आती है और यहीं असेंबल की जाती है, तो यह ईवी बाजार की सूरत बदल सकती है। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में, जहां लोग अभी भी सस्ते परिवहन विकल्पों की तलाश में हैं, इस कार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की सड़कों, यातायात और शहरी बुनियादी ढांचे को देखते हुए वुलिंग मिनी ईवी बिल्कुल सही बैठती है। किफायती, कॉम्पैक्ट और टिकाऊ। वैश्विक कंपनियां भी इस पर ध्यान दे रही हैं। टेस्ला, टोयोटा और वोक्सवैगन जैसी कंपनियों को अब समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ रेंज और लग्जरी की दौड़ नहीं रह गए हैं। असली प्रतिस्पर्धा अब किफायतीपन और व्यावहारिकता में है। अगर वुलिंग जैसी कंपनियां दुनिया भर में लोकप्रिय हो जाती हैं, तो इन बड़ी कंपनियों को भी अपनी योजनाएं बदलनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक नई क्रांति का संकेत। वुलिंग मिनी ईवी सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक संदेश है। कई लोग कहते हैं, छोटी कार से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वुलिंग मिनी ईवी ने इस सोच को बदल दिया है। यह कार सिर्फ 4 पहियों वाली एक सस्ती कार नहीं है। यह एक ऐसी सोच की शुरुआत है जहां ईवी अब सिर्फ अमीरों का स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है। पहले ईवी का मतलब महंगी कारें, हाईटेक फीचर्स और लंबी दूरी की रेस हुआ करता था, लेकिन अब वुलिंग मिनी ईवी ने साबित कर दिया है कि अगर कोई कार सस्ती, टिकाऊ और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बनी हो, तो वही असली बदलाव ला सकती है। इसने लोगों का नजरिया बदल दिया है। अब इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ एक चलन नहीं रहा, यह एक आंदोलन बन गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर डिलीवरी बॉय तक, ऑफिस जाने वाली महिलाओं से लेकर रिटायर्ड बुजुर्गों तक, हर कोई इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यह कार दर्शाती है कि ईवी का असली मतलब है सबके लिए सुलभता, सबके लिए संभव। इसका असर सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। इसने पूरे ईवी उद्योग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उन्हें सिर्फ विलासिता पर नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान देना होगा। वुलिंग मिनी ईवी का विचार कि ईवी सभी के लिए होनी चाहिए, अब एक वैश्विक विचार बनता जा रहा है, और यही बात इसे दूसरी कारों से अलग बनाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं, क्या आप यह $5,000 की कार खरीदना चाहेंगे? ये वीडियो बहुत बढ़िया था। ये एक चाइना की कंपनी है, उसने एक नई ईवी बनाई है जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत है, और जितनी जरूरत चाहिए उतनी ही चीजें लगाई हैं इसमें, और ये बहुत ही सस्ती है। $5,000 में आपको पूरी ईवी कार मिल रही है। चलिए अभी मार्केट में आती है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या पोजीशन है, क्या क्या है इसमें, क्या क्या फंक्शन है। लेकिन बताने के हिसाब से तो बहुत अच्छी कार लग रही है, और आने वाले समय में तो ईवी का ही बोलबाला है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।